हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशंस के बारे में देखेंगे। आप सदियों से सुने होंगे कि एक बच्चा बनाने के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए कि फादर एंड मदर की ज़रूरत होता है। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे सिर्फ मदर, ठीक है, ठीक, सिर्फ मम्मा से एक बच्चा कैसे बन सकता है। मतलब है कि कोई इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे एक बच्चा बन जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। वही होता है न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होगा ना न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशंस। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस को और एक सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसा एक सेल, ये एक ऐसा सेल है इसके अंदर पहले से न्यूक्लियस नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई दूसरे सेल से यहाँ से एक न्यूक्लियस को निकाल लेंगे। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फिर क्या होगा यहाँ से, जैसे नॉर्मली जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है, मतलब कि है ना, डेवलपमेंटल हिस्ट्री के अंदर ऐसे सिंगल सेल्स है, फिर वहाँ पे फिर क्लीवेज होगा, 2 सेल 4 सेल, मतलब कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बनेगा। ठीक है। नॉर्मल सी बात में आपको क्या पता होगा, मतलब कि आपको जैसे पता है ये एक ओवम है, ये स्पर्म है, एन था 2n हो गया, ये जाइगोट बना। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में फिर मोरूला, मतलब कि क्लीवेज होगा, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऐसे इस तरीके से स्टेजेस होता है। उसके बाद मतलब कि 9 मंथ की जो है ना प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, 9 मंथ 10 डे, उसके बाद बच्चा बनता है, फिटस बनता है। क्लियर हुआ। आज हम देखेंगे बस ऐसा कोई स्टेप नहीं है, ये सारे स्टेप तो होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स की बनेगा। लेकिन इस स्टेप को हम कुछ दूसरे तरीके की करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। आप बोल सकते हो हम क्या बना रही हैं, हम क्लोन ही बना रही हैं। कैसे, ठीक है ना। पहले जो है ना डॉली करके एक सिप बनाया गया था, है ना, सिप है, सिप बनाया था, तो डॉली था उनका नेम। लेकिन उसकी क्या प्रो एंड कॉन्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये डॉली को कैसे बनाया गया था। ठीक है। तो पहले क्या किया जाएगा आपको, लेकिन एक फादर से आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। आप किससे कर सकते हो, एक मदर से कर सकते हो। ठीक है। एक डॉली की मम्मा को लिया गया, ठीक है ना, डॉली की मदर है ये डॉली मम्मा। ठीक है। डॉली अब हमने बनाया, डॉली की मामा के ओवम को हम लाएंगे। ठीक है, हम ओवम को लाएंगे। जैसे पता है ओवम क्या होता है, हप्लड होता है। ठीक है। हम दूसरे कंडीशंस में क्या करेंगे, वही डल्ली मामा, क्योंकि आपको डल्ली की पापा नहीं चाहिए, ठीक है ना, डल्ली की सिर्फ मामा चाहिए। हम डल्ली की मामा की और एक सोमेटिक सेल्स है, क्योंकि ये ओबम है वो जर्मिनल सेल्स है। सोमेटिक अपने कई भी एरिया से, उनके ब्रेस्ट सेल हो गया, बॉडी थाई सेल हो गया, कोई भी सेल से एक सेल को निकालोगे, या इनमें तो 2n रहेगा। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ओवम को एन न्यूक्लिएटेड करोगे, मतलब है कि उनकी न्यूक्लियस को आपको निकाल देना है। ठीक है। अभी ओवम तो है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ये एन न्यूक्लिएटेड है। अब क्या करेंगे, इसी सोमेटिक सेल की न्यूक्लियस को उसके अंदर डाल देंगे। कुछ बात समझ में आ रहा है ना। पहले उसको आपको डल्ली मम्मा की जो ओवम था उसको न्यूक्लिएटेड करना हुआ, उनकी डल्ली मम्मा की जो सोमेटिक सेल्स था वहां से उनकी न्यूक्लियस को लाके यहीं पे हमने डाला। इसके बाद हम उसको जो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये ओवम है ना, बाकी बाकी सारे फैक्टर है, सिर्फ क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो आप उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज स्टार्ट होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। मरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, जो सारे स्टेज था वो सारे हो गया। उसके बाद फाइनली एक मतलब कि है ना, फीस की जो सॉरी सिप की बच्चा को क्या बोलते हैं, लाम। हमारे जैसे बेबी बोलते हैं ना, लाम। ठीक है ना। सिप की बच्चा तो उन्होंने डल्ली बन गया फाइनली। ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई पापा की जरूरत नहीं है यहाँ पर, डल्ली की पापा नहीं है, डल्ली की मामा ही सब कुछ है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, एकदम ये जो सिप है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हो गया ना, ये जो लाम बनेगा, मतलब कि जो डॉली बना, उनकी जेनेटिक मेकअप, उनकी मम्मा की जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली सिमिलर है ना। अच्छा, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशंस में वही चीज होता है। तो यदि मान लीजिए आप एक फीमेल हो, आपके क्लोन चाहिए तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ऐसे ओवम ले लोगे, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है ना। इंडिया में तो उनका अप्रूवल नहीं है, क्योंकि लोग मान लीजिए कोई अपना क्लोन बना के, कोई एक मूवी भी था ना, क्लोन बना रहे थे, इस तरीके से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोन, इस तरीके से क्लोन बनेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी दिक्कत ये है कि ये जो डल्ली है, डल्ली की एक्चुअली जो एज है, ठीक है,
क्योंकि क्या होता है जब पेरेंट्स और बच्चे है ना, एज गैप क्या होता है, बच्चे की अपनी एज होता है ना, लाइफ स्पैन रहेगा। पेरेंट्स का तो इतना नहीं है। मान लीजिए डॉली मम्मा को 6 ईयर हुआ था, अब डॉली का एज की जो सेलुलर एज है ये भी 6 ईयर है, तो वहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, कोई बोलेगा अच्छा हम मैरिज नहीं करेंगे, हम ऐसे बच्चा पैदा कर लेंगे, है ना, नॉर्मली ऐसे मान लीजिए मन में आएगा। लेकिन है क्या, आपकी मतलब कि जो सेलुलर एज जितना होता है, बच्चा जो बनेगा, लोग बच्चा क्यों पैदा करते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी जो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो आदमी है वो तो इमोर्टल नहीं है, उनको कभी ना कभी डेथ होना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, जो बच्चा है रहेगा और वो 60 ईयर वो क्या करेगा, जिनको रिटर्न करके रखेगा, फिर वो बच्चा पैदा करेगा, तो इसी तरीके से जिन जो है रहता है। लेकिन यदि पेरेंट्स और बच्चे की एज इक्वल होता है तो क्या बेनिफिट है बच्चा पैदा करने के लिए, तो ना तो बच्चा पैदा करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो फिर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम कुछ रिसर्च करनी है, कुछ सेल डिफरेंशिएशन देखनी है, इस सारी चीज़ें के लिए। तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एन न्यूक्लिएटेड सेल। अब ये एन न्यूक्लिएटेड सेल मतलब है कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। हमने क्या बताया, ऐसा आपने एक ओवम लाओगे, एक ऐसा एग लाओगे, उसकी न्यूक्लियस को पहले से आप रिमूव कर लोगे, एंड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो ला सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक ही फीमेल भी माँ बन सकता है, ठीक है ना, विदाउट एनी मेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पर्म की ही जरूरत होता है। तो ट्रांसफर ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम ए डोनर सेल इनटू द रेसिपिएंट सेल दैट हैज हैड इट्स न्यूक्लियस रिमूव्ड, ऐसा हम सेल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं जिसके न्यूक्लियस रिमूव हो चुका है। अब बोलोगे कोई दूसरे सेल के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा क्या? एक्चुअली क्या है ना, जो ओवम है उसका जो साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं ना, उसमें कुछ क्लीवेज वगैरह के लिए फैक्टर रहता है, वो जो स्टिमुलेट करता है कि क्लीवेज हो, एक सेल से 2 जैसे 4 8 इस तरीके से सेल बने, तो इसलिए हम ओवम सेल को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे स्पर्म सेल को क्यों नहीं, क्योंकि स्पर्म की जो सारी चीज़ें उसको सेप बनाने में इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो एक्चुअल साइटोप्लाज्म इस्तेमाल होता है ओवम क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था रॉबर्ट ब्रिज ने 1952 में, उन्होंने फ्रॉग के ऊपर उन्होंने ये इस्तेमाल किए थे एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन, एक होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दूसरा होता है थेरापेटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो कि डॉली सिप के बारे में मैंने आपको बताया। थेरापेटिक क्लोनिंग में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फॉर रिसर्च एंड थेरापेटिक पर्पज, हम रिसर्च के लिए हम कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। ठीक है ना, अच्छा, तो डॉली के बारे में मैंने आपको बताया, वो एकदम आइडेंटिकल होता है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, डोनर सेल से, मान लीजिए कोई डॉली मामा की ब्रेस्ट सेल से आपने सेल लिया, या उनकी थाई या बेली कोई भी एरिया से एक सेल लाओगे, वहाँ से उनके न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करोगे। मान लीजिए उनका सेल्स था, आपने क्या किया, ठीक है ना, डॉली मामा की ब्रेस्ट सेल से आपने निकाला, और उस मान लीजिए उस डॉली मामा की ओवम को भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये उनकी ओवम, सॉरी ओवम तो एन होता है हप्लड, उनकी एन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ उनकी ओवम है, एन न्यूक्लिएटेड ओवम है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट द डोनर न्यूक्लियस इनटू द एन न्यूक्लिएटेड रेसिपिएंट। ये हो सकता है डॉली, मैंने बताया एक ऑर्गेनिज्म, वही डॉली के लिए क्या हुआ था, उनकी मामा से ही सारे कुछ हो गया था। मान लीजिए आप चाहोगे कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स की न्यूक्लियस को आप वहाँ पे डाल दोगे, ठीक है ना, डॉली पापा बोलेगा मेरा सेल की सोमैटिक सेल की न्यूक्लियस ले लो, ठीक है, ऐसा होगा, क्योंकि वो सीप है इसलिए नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए ह्यूमन है, बोलेगा अच्छा आपके वो जाएगा, तो हम क्या करें, उसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, इसको हम डोनर रेसिपिएंट ऐसे मान के चलते हैं। स्टिमुलेट द रिकंस्ट्रक्टेड सेल टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो उसके बाद इसको हम स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, हम ओवम के अंदर डालेंगे, क्यों, मैंने बताया क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म है, एंड साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फैक्टर रहता है। ठीक है ना, और बहुत सारे फैक्टर रहता है जो कि क्लीवेज को स्टिमुलेट करेगा। इम्प्लांट द एम्ब्रियो, उसके बाद एक सरोगेट मदर को आपको रेडी करके रखना है। तो वो जाइगोट बनने के बाद, ठीक है ना, हम उसको क्या करेंगे, उनकी यूट्रस के अंदर लेके इम्प्लांट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, आप बोलोगे जिसकी यूट्रस के अंदर वो ग्रो कर रहा है वो तो मम्मा है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन सरोगेसी हम उसको बोलेंगे। एक रहता है जेनेटिक फादर मदर, है ना, और एक रहते हैं मतलब कि नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी ऐसे होता है। नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स में आप कहीं से भी बच्चे को अडॉप्ट करोगे वो भी हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है ना, कोई फीमेल या मेल है, उनकी स्पर्म
एजोस्पर्मिया है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या डेड स्पर्म बन रहा है, उस कंडीशंस में क्या होता है ना, जो उनकी जो वाइफ है यानी कि जो फीमेल है, उनकी मतलब कि उनसे कुछ एग्रीमेंट ले लेंगे, बोलेंगे कोई डोनर आके क्या स्पर्म दे देगा, विक्की डोनर करके की मूवी है, आप देखोगे, अक्षय कुमार करीना के साथ है, मतलब कभी टाइम मिलेगा तो वहीं पे वही चीज़ हो रहा है क्या, क्योंकि दूसरे कोई क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहता है, ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा हम उस पर्टिकुलर लोगों की स्पर्म ला के आपकी वो हमसे फर्टिलाइज किया है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर क्या करेंगे, वो सारे कॉन्फिडेंशियल बात होता है, डॉक्टर क्या करेंगे, देखेंगे उनके हस्बैंड कैसे दिखने के लिए है, ठीक है ना, मतलब कि क्योंकि वो जो फिजियोलॉजिकल मेकअप होता है ना, मतलब दिखने के लिए हाइट ज़्यादा है या कलर क्या है, हेयर क्या है, क्योंकि ये सारे आ जाता है पेरेंट्स से। मान लीजिए कोई एक फीमेल है, उनकी हस्बैंड एकदम मतलब मान लीजिए कर्ली हेयर है, आपने एक ऐसा डोनर चूज किया जिसकी हेयर स्ट्रेट है, तो हो सकता है ये दोनों की कर्ली है, लोग तो डाउट करेंगे, है ना, ऐसा तो क्योंकि वो तो इनफर्टिलिटी की वजह से हॉस्पिटल जा रहा होगा उनकी, तो है ना, अड़ोस पड़ोस सबको पता होगा फिर आप ऐसे कर लोगे, तो इसलिए क्या होता है ना, जो डोनर को चूज किया जाता है वो उनकी हस्बैंड जैसे दिखने के लिए होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द मान लीजिए कलर कलर ब्लैक है तो ब्लैक डोनर से लाना पड़ेगा, हेयर करली है तो करली, हाइट ज़्यादा है, वो जो स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि एकदम मैच होगा ठीक है ना, वो सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियली वो रखा जाता है, उसके बाद वहाँ से स्पर्म लाता है, डॉक्टर लाते हैं, लाने के बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना, तो इसी तरीके से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ओवम के अंदर उसको डालेंगे, इम्प्लांट द एम्ब्रियो, फिर अब क्या हुआ, वो मदर की तो ओवम है, वो जो बेबी होगा अभी उनकी जो एक्चुअली जो लीगल पेरेंट्स है, फादर है, वो उनके जेनेटिक फादर नहीं है, जीन तो कोई दूसरे से आया है, ठीक है, लेकिन उनकी वाइफ से हुआ है तो इसलिए वो फादर है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए बायोलॉजिकल फादर होना अलग बात है, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता है दैट इज द बायोलॉजिकल फादर। लेकिन आप देखें कई सारे इन्फर्टिलिटी सेंटर है, ऐसा तो होता है, नेचुरली भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, टेस्ट ट्यूब में हम उसको फर्टिलाइज करते हैं, वो भी एक मैटर होता है, जिसकी मान लीजिए कोई एक हस्बैंड है बिल्कुल भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस में क्या करते हैं, दूसरे लोग मतलब कि डोनर से उन्होंने स्पर्म को लाते हैं, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होता है। अब हम देखेंगे क्या क्या आपको चाहिए, एक डोनर न्यूक्लियस चाहिए, जैसे हमने बताया यहाँ से उन्होंने उनकी सोमैटिक सेल से आपने लाया, फिर एक रेसिपिएंट न्यूक्लियस चाहिए, ऊ साइड से होना चाहिए, ऊ साइड क्यों मैंने आपको बताया, फिर आपने कुछ उसको माइक्रो इंजेक्शंस की मदद से उसको उसके अंदर डालोगे, उसके बाद स्टिमुलेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि डिवीजन हो, क्लीवेज स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। तो स्पेसिफिकली क्या रहेगा, जेनेटिक मेकअप एकदम बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दो लोगों की न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, जिन यहाँ पे एक ही लोगों की है। सो कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज, कोई एंडेंजर्ड स्पेसीज है उसको कंजर्वेशन करना चाहिए तो उनकी कॉपी बन जाएगा, वो तो एक अच्छी चीज़ है। रिसर्च में कोई जिन की एक्सप्रेशन करवानी है या कौन सी जिन कौन सी फंक्शन कर रही हैं, तो हम कोई एनिमल्स को ले लेंगे, उनकी कॉपी बना लेंगे, हम देखेंगे, मान लीजिए आप बोलोगे इस पर्टिकुलर मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 17 का पीआर में कौन सी जीन है, उसको जानने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, कोई एक ऑर्गेनिज्म बना लोगे, ठीक है, बना लोगे, बनाने के बाद देखोगे कुछ म्यूटेशन करके, कोई तो ऐसा कोई और अपनी मतलब बच्चे को नहीं दे देगा ना, ले जाओ उसको एक्सपेरिमेंट करो उसके सारे सेल को, ठीक है, ऐसा तो नहीं दे देंगे, तो आप रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो पेशेंट स्पेसिफिक स्टेम सेल हम जनरेट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, किसी का लीवर में कैंसर हुआ है, ठीक है, आजकल ये थेरापेटिक बहुत सारा चल रहा है, आपने इस तरीके से इम्प्लांट मतलब कि ऑर्गेनिज्म बनाओगे जिसमें लीवर बनेगा, उस लीवर को फिर नॉर्मल लोगों के अंदर डाल दोगे, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपने देखे होंगे, लोग बोलते हैं ना, कोई एक क्रिकेटर था, कैंसर हुआ था, फिर उन्होंने फॉरेन गया, ट्रीटमेंट लिया, सही हो गया, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना, कौन सी था वो क्रिकेटर, ठीक है। अच्छा, तो स्पेसिफिकली क्या होगा ना, कुछ टाइम लगेगा, आप क्या करोगे, मतलब उस पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप तो सेम है, बॉडी तो रिजेक्ट नहीं करेगा, आप डायरेक्टली इम्प्लांट कर लोगे, तो टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है ना, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत आगे जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको रिसर्च करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिसर्च कर सकते हो एमएससी के टाइम पे, ठीक है, वो आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, उसके बाद आप अब्रॉड भी जा सकते हो, ठीक है, अब्रॉड जाने के लिए आइलेट्स वगैरह 1-2 एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर कीजिए और बाहर जाइए, देखिए चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, कितने अच्छे से काम हो रहा है, ठीक है।
एग्रीकल्चरल में हम भी लाइफ स्टॉक बना सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स को। तो ये तो हो गया उनकी, है ना, एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस देखेंगे न्यूक्लियर रीप्रोग्रामिंग एंड डिफरेंशिएशंस को हम देखेंगे। ऑफर्स पोटेंशियल रिजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है ना, रिजेनरेटिव मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे हो रहा है ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। लिमिटेशन उनका बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है कि मदर एंड बच्चा वो दोनों की जो एज है इस इक्वल है, कोई मतलब नहीं बनता है ना। आपकी उम्र जितना है आपके पेरेंट्स की उम्र उतना होता है, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लो एफिशिएंसी, सक्सेस रेट एकदम लो होता है ना। इन एपिजेनेटिक चैलेंज, इम्प्रॉपर रिप्रोग्रामिंग, यदि मान लीजिए आपने अच्छे से, ये ओवम था, ये जो न्यूक्लियस को आपने अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंडक्शन करना पड़ता है, नहीं किया, तो अब नॉर्मल बच्चा भी बन सकता है, ठीक है। एथिकल कंसर्न, जैसे मैंने बात किया, क्लोन, कोई आपने क्या करोगे लेबोरेटरी के, आप कोई आपकी कैसे क्लोन बनाएगा और वो मर्डर करेगा फिर, है ना, पुलिस आके आपको ले लेंगे, तो वो प्रॉब्लम है, एथिकल इशू होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एकदम क्लोन बना देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपकी एक सेल ले लेगा, ठीक है ना, लेके ऐसे एक क्लोन बनाएगा लैब में और वो सारे क्राइम कर देगा, तो आप भी, क्योंकि वो ऐसे तो छुप के रहेगा, जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होगा आप ही पता लग जाओगे, ठीक है ना, कोई आपको फंसाना है, तो ये एक एथिकल इशू है। बायोलॉजिकल लिमिटेशन देखेंगे, क्लोन में एग्जिबिट प्री मैच्योर एजिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्री मैच्योर एजिंग एंड हेल्थ इशू रहता है, तो ये पेरेंट्स की एज ग्रुप के साथ साथ होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सोमेटिक सेल से लिया है तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है उनकी लिमिटेशन। तो एग्जाम्पल जैसे हमने डॉली के बारे में बात किया, डॉली जो था फास्ट मामाल क्लोन यूजिंग न्यूक्लियर ट्रांसफर फ्रॉम द एडल्ट सोमेटिक सेल, तो उनकी सोमेटिक सेल से हमने लिए थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी फास्ट जो है ना क्लोन्ड एनिमल है, वो डॉली है। जेनोबस स्टडी, ये मामल है ना, एनिमल के बारे में बात करें तो फ्रॉग के बारे में पहले हुआ था फ्रॉग को यूज़ किया गया था। कैटल लाइफ स्टॉक जो है उसको हाई वैल्यू एनिमल्स बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक होता है एक पावरफुल टेक्निक होता है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जीन की कैसे एक्सप्रेशन हो रहा है उसको हम देखेंगे, है ना, क्लोनिंग डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एंड बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ये है आपका न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। आई होप आपको चीज़ें से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो यदि आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये आज ही डाउनलोड कीजिए एडस्टैट की एप्लीकेशंस एंड बोस, ठीक है ना। तो 6 सेमेस्टर के लिए हो या एसीपेट एंट्रेंस के लिए है, तो आप चाहे तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हो एंड क्लासेस नोट्स सब कुछ है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।